किशोर जी आप भी चलो। किशोर जी ने कहा कि जहां पर गौलोक का वृंदावन, यमुना पुलीन और गोवर्धन पर्वत नहीं होगा वहां मैं नहीं जाऊंगी। तब ठाकुर जी ने अपने हृदय से ही प्रकट करके इन तीनों को ब्रज में उतारा। ये गोलोक का ही भाग है। और आज भी कहते हैं कि प्रलय के समय पर जिस प्रकार से काशी को भगवान शंकर अपने त्रिशूल के ऊपर संभालते हैं, ऐसे ही इस ब्रज को, वृंदावन को ठाकुर जी अपनी वंशी के ऊपर संभाल करके रखते हैं। इतना सुंदर है वृंदावन। निरंतर जहां रसिक जन किशोर जी को ध्याते रहते हैं। इस वृंदावन की महिमा तो इतनी सुंदर है, क्या बताएं। अरे वृंदावन की बात छोड़ो, वृंदावन में तो रहने वाले पशु पंक्षियों की भी महिमा बहुत ज्यादा है। ब्रज में गया था, दर्शन किए इसने, इतना आनंदित हो गया, इतने सुंदर सुंदर इसने ब्रज के लिए पद लिखे हैं। उसमें महाराज क्या कह रहा है कि वृंदावन की महिमा और ठाकुर जी का स्वरूप कितना सुंदर है कि जब ठाकुर जी भोजन करते हुए अपने आंगन में घूमते हैं ना, तो कभी कभी कोई कौवा, कावा समझते तो कौवा उनके हाथ से माखन की और रोटी के लौना को लेकर के चला जाता है। माखन का लौना रोटी छीन लेता है तो उसके भाग्य की सराहना करते हैं और ठाकुर जी के स्वरूप को बताते हैं कि धूरे भरे अति शोभित श्याम जो और कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेज। स्वरूप का वर्णन कर रहा है कि धूल भरे अति शोभित श्यामजू, शरीर के ऊपर धूल लगी हुई है, ब्रज रज लगी हुई है, जिससे बड़ी शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। और उनके सुंदर बालों की एक चोटी बनी, उसमें मयूर पिच्छ शोभा को प्राप्त कर रहा है।